ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ। हमने मुंडक उपनिषद के 2 अध्याय पूरे कर लिए हैं, तो अब हम लोग तीसरे अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। तीसरे अध्याय में शिक्षक उपनिषदों की मुख्य शिक्षा को प्रकट करते हैं। उपनिषदों की मुख्य शिक्षा क्या है? द सेंट्रल थीम ऑफ द उपनिषद, जीवात्मा परमात्मा की एकता। इसकी चर्चा ना दूसरे अध्याय में बड़ा विस्तार से की गई, और फिर शिक्षक जो है वो साधनाओं या जो शुरू वाला जो डिसिप्लिन है उसके बारे में चर्चा करते हैं, जिसके बिना आत्मज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। और यदि इसे प्राप्त भी कर लिया जाए तो ये सिर्फ बौद्धिक ज्ञान होता है, इसको अपने जीवन में आत्मसात नहीं किया जा सकता। आत्मज्ञान के अधिग्रहण और आत्मसात दोनों के लिए प्रारंभिक पात्रता की आवश्यकता होती है। एक व्यक्ति पात्र होना चाहिए, उसमें कुछ गुण होना चाहिए। सब लोग आत्मज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते, और इसके बारे में अंतिम अध्याय में भी बात की गई। तो ऐक्य ज्ञानम, ऐक्य ज्ञान साधन, और फिर तीसरा विषय जो हमें इस अध्याय में मिलता है, ऐक्य ज्ञान का फल क्या है, इस ज्ञान को प्राप्त करने का क्या लाभ है। देखिए, तकनीकी रूप से इसे जीवन मुक्ति या विदेह मुक्ति दोनों के रूप में जाना जाता है। जीते जी मुक्ति और मरने के बाद मुक्ति, ये तीसरे अध्याय के 3 विषय हैं। ऐक्य ज्ञानम, ऐक्य ज्ञान साधनानि, और ऐक्य ज्ञानम फलम च। पिछले अध्याय की तरह तीसरे अध्याय में भी 2 खंड है। अध्याय को यहाँ पर क्या कहते हैं? मुंडक कहते हैं, और खंड को खंड कहते हैं। इसलिए तीसरे मुंडक में भी 2 खंड है। अब हम तीसरे मुंडक के पहले खंड के में प्रवेश करेंगे और उसका पहला मंत्र पढ़ेंगे। पहला मंत्र तीसरे अध्याय का, तीसरे मुंडक का पहला खंड का पहला। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, समानं वृक्षं परिशस्व जाते, समानं वृक्षं परिशस्व जाते, तयोरन्यपिप्लं स्वाद्वत्तिः, तयोरन्यपिप्लं स्वाद्वत्तिः, अनश्नन्नन्यो अभिचाकसीति, अनश्नन्नन्यो अभिचाकसीति। तो यह खंड उपनिषद की मुख्य शिक्षा से शुरू होता है। मुख्य शिक्षा क्या है? जीवात्मा परमात्मा ऐक्यम। जीवात्मा व्यक्ति की आवश्यक प्रकृति और परमात्मा समग्र की आवश्यक प्रकृति के बीच की जो कड़ी है, पहचान है। और इसे महावाक्य मंत्र के रूप में भी जाना जाता है। और ये जो विषय है इस मंत्र से शुरू होता है, इसलिए ये मंत्र ना एक महत्वपूर्ण मंत्र है और एक प्रसिद्ध मंत्र भी है। शंकराचार्य और अन्य आचार्यों द्वारा ये मंत्र जगह जगह पर कोट किया जाता है। सबसे पहले मैं मंत्र के सार पर सामान्य रूप से आपसे चर्चा करूंगा, और उसके बाद हम मंत्र के जो शब्द है उसका क्या अर्थ है उसमें जाएंगे। इस मंत्र में शिक्षक व्यक्ति की प्रकृति का विश्लेषण करता है और बताता है कि प्रत्येक व्यक्ति 2 सिद्धांतों का मिश्रण है। प्रत्येक व्यक्ति 2 सिद्धांतों का मिश्रण है, जिन्हें साक्षी चैतन्य और अहंकार चैतन्य के रूप में जाना जाता है। साक्षी और अहंकार एक साथ हो तो व्यक्ति है। अब हमें समझना होगा कि साक्षी चैतन्य क्या है।
साक्षी चैतन्य वह सर्वव्यापी चेतना है जो शरीर में भी व्याप्त है, बाहर भी व्याप्त है, हर जगह। मूल चेतना, सर्वव्यापी चेतना के रूप में यह जाना जाता है। और इस संदर्भ में आपको याद रखना चाहिए कि मैंने चेतना के बारे में पहले भी आपको बताया था कि शास्त्र चेतना को कैसे देखते हैं, गीता में भी बताया था दूसरे अध्याय में, आपको याद है। मैंने कहा था कि शास्त्रों के अनुसार चेतना शरीर का भाग, उत्पाद या गुण नहीं है, शरीर से पैदा नहीं होता। चेतना एक स्वतंत्र इकाई है जो शरीर में व्याप्त है, उसे जीवित कर देती है। चेतना शरीर की सीमाओं तक सीमित नहीं है, शरीर के चले जाने के बाद भी चेतना रहती है। बची हुई चेतना लेन देन माध्यम यानी शरीर की कमी के कारण दुनिया के साथ लेन देन या बातचीत नहीं कर सकती। शरीर नहीं है तो हमको चेतना दिखाई नहीं देती, लेकिन इसका मतलब नहीं कि वो नहीं है, वहीं पर है, कहीं नहीं जाती। चेतना के बारे में ये जो 5 बिंदु है वो मैं बार बार हर एक ग्रंथ में आपको बताता हूं और आपको हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि यही आप है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा तब भी बौद्धिक रूप से इसको याद कर लेना चाहिए, 5 बिंदु याद रखना चाहिए। और यह मूल चेतना जो शरीर में व्याप्त है, और जो मैं यहां पर उदाहरण देता हूं, आपको याद होगा बार बार मैं एक उदाहरण देता हूं, पूरा हॉल है, उसमें टॉर्च है, हाथ में टॉर्च मार रहे हैं, पूरे हॉल में प्रकाश व्याप्त हो जाता है, चैतन्य प्रकाश की तरह। यही चैतन्य है, यही सर्वत्र व्याप्त है। ऐसे ये प्रकाश, टॉर्च का प्रकाश, उदाहरण ले लीजिए। और फिर शास्त्र बताते हैं कि साक्षी चैतन्यम मन नामक इस विशेष माध्यम से पर प्रतिबिंबित होता है। हमारे मन में इसका परछाई पड़ता है। शास्त्रों के अनुसार मन भी क्या है? पदार्थ है और कुछ नहीं, मटेरियल है। मन जड़ पदार्थ है, वो 5 तत्वों से बना है, सूक्ष्म तत्वों से बना है, लेकिन 5 तत्वों से बना है। और उसमें यह सक्षमता है कि वो किसी चेतना को ना प्रतिबिंबित कर दे। मन चेतना को ग्रहण करने में सक्षम है और मन उस उधार ली गई चेतना का आनंद लेता है। और इसको हम बोलेंगे क्या? प्रतिबिंबित चैतन्य। जब वहां पर वो परछाई पड़ जाती है मन में तो इसको बोलते हैं प्रतिबिंबित चैतन्य। और दूसरे दूसरे नाम से भी हम इसको बोलते हैं, चिदाभास भी बोलते हैं, चित प्रतिबिंब भी बोलते हैं, प्रतिबिंब चैतन्य बोलते हैं। ये सभी एक ही चीज है। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति में 2 चेतनाएं होती है। एक मूल चेतना है, संक्षेप में हम इसको क्या बोलेंगे? मूल चेतना, मच बोलेंगे। याद रखिए, आगे हम मच बोलेंगे तो आपको याद आ जाना चाहिए, मच का अर्थ है मूल चेतना। और दूसरी मन के माध्यम में प्रतिबिंबित होने वाली प्रतिबिंबित चेतना है। एक तो मूल चेतना है, दूसरा प्रतिबिंबित चेतना है। प्रतिबिंबित चेतना को हम संक्षेप में बोलेंगे प्रच। मन प्रतिबिंबित करने वाला माध्यम है, दर्पण की तरह, एक मिरर होता है उसकी तरह। भले ही मेज या कुर्सी की तरह हो, लेकिन दर्पण भी क्या है? मेज और कुर्सी की तरह पर एक तरह से पदार्थ है। लेकिन अब दर्पण अपनी महीन सतह, क्योंकि वो सूक्ष्म है, इसके कारण चेहरे को प्रतिबिंबित करने में सक्षम है, चेहरे को दिखा देता है। मेज या कुर्सी में यह बात नहीं है। मन प्रतिबिंबित, क्योंकि वो अलग तरह का माध्यम है, वो प्रतिबिंब हमारा चेहरा दिखा देता है। उसी तरह से मन है, मन भी एक अलग तरह का माध्यम है, दर्पण की तरह। मन अद्वितीय सूक्ष्मता के कारण, साफ होने के कारण चेतना को प्रतिबिंबित करता है। इस प्रतिबिंबित चेतना को हम क्या बोलते हैं? अहंकार चैतन्य या अहंकार कहा जाता है। तो इस प्रकार साक्षी चैतन्य और अहंकार चैतन्य, यह साक्षी और अहंकार प्रत्येक जीव में है, ये दोनों है। मैं क्यों कहता हूं प्रत्येक जीव में है? आप गैस कीजिए, मैं क्यों कहता हूं? जीव क्यों बोलता हूं? देखिए, एक निर्जीव प्राणी में ना मन अनुपस्थित है। निर्जीव प्राणी में केवल साक्षी चैतन्य होगा, प्रतिबिंबित चेतना नहीं होगी, जैसे इस माइक में, लैपटॉप में।
इसमें नहीं हो सकती। ये डेस्क है, इसमें भी नहीं हो सकता। और भगवान का शुक्र है कि डेस्क में कोई चेतना नहीं प्रतिबिंबित। अगर इसका मन होता, इसमें भी प्रतिबिंबित चेतना होता, तो ये संवेदनशील भी बन जाएगा। हाँ? और इसका मतलब क्या है? आपका डेस्क आपका बात नहीं सुनेगा, अपनी मन से सोचकर वो टहलने चला जाएगा कहीं। आप क्या करेंगे? डेस्क भाग गया। हाँ? तो इसलिए ब्रह्मांड की सभी आंतरिक चीजों में केवल साक्षी चैतन्य व्याप्त है, प्रतिबिंबित चेतना नहीं। तो ये दो चीज याद रखिए, मूल चेतना यानी मच और प्रतिबिंबित चेतना यानी प्रच को याद रखिए। आपको याद रखना चाहिए। और आपको ये भी याद रखना चाहिए कि ये दोनों अविभाज्य है, ये दोनों अलग नहीं हो सकते, क्योंकि साक्षी चैतन्यम सर्वव्यापी होने के कारण जहां भी प्रतिबिंबित चेतना होगी वहां अवश्य ही मौजूद रहेगा। और भले ही मन एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करे, यात्रा मन करता है। आपका मन एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, मन के साथ प्रतिबिंबित माध्यम के साथ प्रतिबिंब भी यात्रा करता है। इस प्रकार प्रतिबिंबित चेतना प्रच एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करेगा, क्योंकि प्रतिबिंबित चेतना प्रच में अहंकार स्थित है। और जब मृत्यु होती है और पुनर्जन्म भी होता है तो क्या यात्रा करता है? मच मूल चेतना करता है क्या? अरे बेचारा, मूल चेतना कहीं नहीं जा सकता, मच कहीं नहीं जा सकता। सर्वव्यापी होने के कारण वो कहीं भी यात्रा नहीं कर सकता। तो हर जगह यात्रा क्या करेगा? कहां जाएगा? केवल प्रतिबिंबित चेतना प्रच अहंकार ही एक शरीर से दूसरे शरीर में यात्रा करता है। जब यह एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है तो पहला वाला शरीर मृत हो जाता है, दूसरा वाला शरीर जीवित हो जाता है। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति साक्षी और अहंकार का मिश्रण है। और साक्षी और अहंकार के बीच के अंतर को याद रखना चाहिए। साक्षी सर्वव्यापी है, अहंकार एक जगह पर स्थित है। साक्षी अस्थानित है, कोई स्थान नहीं है, अहंकार का एक स्थान होता है। कितने साक्षी है? कितनी सर्वव्यापी चेतनाएं हैं? अरे सर्वव्यापी तो एक ही होगा ना। अगर दूसरा भी हो जाएगा तो कैसे वो सर्वव्यापी होगा? जबकि प्रच कितने हो सकते हैं? प्रतिबिंबित चेतना जितने मन है उतने हो सकते हैं। इसलिए साक्षी एक है, अहंकार अनेक है। और साक्षी में बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं हो सकता। साक्षी निर्विकार है परिवर्तन के बिना, जबकि प्रतिबिंबित हमेशा परिवर्तन के अधीन होता है। वो किस पर निर्भर करता है? जो रिफ्लेक्टेड इक्विपमेंट है, जो परावर्तक माध्यम है बीच का, उस पर निर्भर करता है। मन एक परावर्तक माध्यम है, वो रिफ्लेक्ट करता है। दर्पण एक परावर्तक माध्यम है, वो चमकीला होता है। प्रतिबिंब चमकीला होता है, प्रतिबिंब चमकीला होता है। अगर माध्यम चमकीला है तो प्रतिबिंबित चमकीला होगा। और जब परावर्तक माध्यम धुंधला होता है तो मैं किसी को नहीं देख सकता। तो यदि कोई उज्जवल है, कोई धुंधला है, तो चमक और धुंधलापन का जो अंतर है ना, वो मूल चेतना से संबंधित नहीं है। मूल चेतना तो उतना ही चमकीला है हमेशा। वो सिर्फ प्रतिबिंबित माध्यम। आपका मन ना गंदा होगा ना तो उसमें ज्यादा मूल चेतना अभिव्यक्त नहीं हो सकता। इसलिए पहले बोलते हैं ना कि ज्ञान में आने से पहले आपको अपने मन को साफ करना पड़ता है। कर्मयोग करो, वो सब करो, मन की शुद्धि करो, तभी आपको ज्ञान समझ में आएगा। हा? तो ये धुंधला है, अच्छा नहीं है, कम आ रहा है, लाइट कम आ रही है, ज्यादा आ रही है, ये टॉर्च पर निर्भर नहीं करता। परावर्तक माध्यम की स्थिति पर निर्भर करता है। टॉर्च का आगे का वो साफ नहीं होगा तो आपको पूरा लाइट नहीं आएगा, गंदगी उसमें धूल पड़ी होगी। इसलिए सत्व प्रधान मन में कहते हैं कि वो बहुत साफ होता है। कोई भी मन सात्विक हो जाता है ना, इसलिए हम बोलते हैं सत्वगुण बढ़ाओ, सत्वगुण बढ़ाओ। हमारे शास्त्र बोलते हैं सत्वगुण बढ़ाओ अपने अंदर। जानवरों में थोड़ा बहुत होता है सत्व, इसलिए प्रतिबिंब चमकीला होता है। और मनुष्य में सबसे ज्यादा सत्व होता है, इसलिए मनुष्य में प्रतिबिंब सबसे ज्यादा चमकीला होता है। लेकिन मनुष्य में भी ना ये सत्व गुण जो है ना वो अलग अलग होता है। किसी में ज्यादा होता है, किसी में कम होता है, किसी में 60%, किसी में 70%, किसी में 80%, किसी में 30%।
और एक ही मनुष्य में पूरे दिन में भी वो अलग अलग होता है। सुबह सुबह मन ना ब्रह्म मुहूर्त में बड़ा सत्वगुणी मन होता है, बड़ा अच्छा मन होता है, साफ होता है। धीरे धीरे जैसे आप व्यवहार करने लगेंगे ना, मन गंदा होना शुरू हो जाएगा, दूसरे के बारे में राग द्वेष। और विशेषकर जब दोपहर का लंच कर लेंगे ना, कितना अच्छा नींद आता, हाँ नींद आ रहा है, उस समय तमोगुण आ जाता। उस समय आप कुछ भी पढ़ेंगे ज्ञानवान, कुछ आपको आत्मसात नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो प्रतिबिंबित चेतना है ना, वो सुस्त है, सुस्त है। तो मैं जो कहना चाहता हूं वो ये है कि विकार या बदलाव अहंकार के हैं, साक्षी निर्विकार है। और शास्त्रों में जीवात्मा शब्द का प्रयोग व्यक्ति के लिए किया गया है, जीवात्मा शब्द का प्रयोग व्यक्ति के लिए किया गया। और जब शास्त्र जीवात्मा शब्द का प्रयोग करते हैं संदर्भ के अनुसार, या तो वह अहंकार केंद्रित व्यक्ति को संदर्भित कर सकता है या साक्षी केंद्रित व्यक्ति को संदर्भित कर सकता है, क्योंकि व्यक्ति तो इन दोनों का मिश्रण है ना। यह ऐसा ही है जैसे मैं अपनी उंगली दिखाता हूं और कहता हूं कि तुम मोटे हो, तो इसका क्या मतलब है? शरीर से, मन से, या बुद्धि या आत्मा, किसकी तरफ उंगली दिखा रहा हूं? मैं उंगली आपकी दिशा में दिखा रहा हूं। इसलिए जब मैं कहता हूं कि आप मोटे हो, तो संदर्भ के अनुसार उंगली में आपके शरीर, जो भौतिक शरीर है ना, उसकी तरफ दिखा रहा हूं। और मान लीजिए मैं कहता हूं कि आप बुद्धिमान हो, फिर आप कहां तक जाते हैं? इस शरीर को गिरा देंगे और हमारी जो उंगली है मोटे शरीर में घुस जाती है, और कहां तक जाती है? बुद्धि या मन तक। इसलिए आप वहीं रहते हैं, किंतु संदर्भ के अनुसार या तो आप शरीर का हिस्सा लेते हैं या मन का हिस्सा लेते हैं। उसी तरह जीवात्मा शब्द या तो व्यक्ति के अहंकार के भाग को या व्यक्ति के साक्षी भाग को संदर्भित कर सकता है। अच्छा, आप ये कैसे जानते हैं? संदर्भ के आधार पर। जब आप कहते हैं कि जीवात्मा भूलोक से स्वर्गलोक तक की यात्रा करता है, तब आप किसको संदर्भित कर रहे हैं? जीवात्मा शब्द किस भाग को संदर्भित कर रहा है, अहंकार या साक्षी? यात्रा कौन करता है? जीवात्मा शब्द प्रच या अहंकार को संदर्भित करता है। और मान लीजिए मैं कहता हूं कि आप सर्वव्यापी ब्रह्म हैं, तो यह किसको संदर्भित करता है? किसको संदर्भित करता है? तो जब आप अहंकार वाला हिस्सा लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं? वाच्यार्थ कहते हैं। सीधे सीधे जो बोला जा रहा है आप ले रहे हैं। जब आप साक्षी वाला हिस्सा लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं? लक्ष्यार्थ कहते हैं, लक्ष्य दिखा रहे हैं। हमें वेदांत को समझने के लिए संदर्भ जानना चाहिए। अगर ये भेद नहीं पता, जब मैं कहता हूं कि आप सर्वव्यापी है, तो क्या होगा? आप सर्वव्यापी, मैंने बोल दिया, बस आप मेरी तरफ देखने लगेंगे, स्वामी जी आपको क्या हो गया है? अभी तक तो आप ठीक ठाक थे, समझदारी की बात कर रहे थे, अब तो आप पगले टाइप के लग रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, मैं सर्वव्यापी कैसे हो सकता हूं? आपके अंदर ये द्वंद्व क्यों आ रहा है? जब मैं आप शब्द का प्रयोग करता हूं तो आप या तो भौतिक शरीर लेते हैं, मन या बुद्धि या प्रतिबिंबित चेतना। मेरा यह बोलना आप हजम नहीं कर पाएंगे, निगल नहीं पाएंगे। लेकिन अगर मैं शुरू में आपको साक्षी के बारे में बात करूं, एक बार आपको साक्षी को अच्छी तरीके से समझा दूं, तो उसके बाद जब मैं कहता हूं कि आप सर्वव्यापी हैं, आप सुनते भी हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? आप अहम शब्द का प्रयोग करते हैं और शरीर वाले हिस्से को मैं की तरह नहीं लेते, मन वाले हिस्से को मैं की तरह नहीं लेते, प्रतिबिंबित चेतना को भी मैं की तरह नहीं लेते। इसलिए अगर मेरे द्वारा दी जा रही है शिक्षा को प्रभावकारी होना है, तो हमें व्यक्ति की संरचना को समझना होगा। संरचना क्या है, बनावट क्या है, और यह बनावट क्या है? अहंकार और साक्षी मिश्र है, जीवात्मा दोनों का मिश्रण है। अहंकार साक्षी मिश्र जीवात्मा। और इस विचार को व्यक्त करने के लिए उपनिषद एक उदाहरण का उपयोग कर रहे हैं, और इसमें एक उपमा, ये तुलना, इस तुलना किससे की गई है? शरीर की तुलना एक पेड़ से की गई है। शरीर मन का जो कॉम्प्लेक्स है, जो परिसर है, इसकी तुलना पेड़ से की गई है। पेड़ से तुलना क्यों? क्योंकि पेड़ में भी पहले बीज होता है ना, बीज के रूप में आता है, फिर पौधे का रूप लेता है, फिर पेड़ का रूप ले लेता है, फिर मुरझा जाता है, मर जाता है। इसी तरह शरीर भी माँ में बीज के रूप में था,
माता जी के पेट में, फिर वो बन जाता है जिसे आप शिशु कहते हैं, फिर युवावस्था आता है, फिर अधेड़ उम्र आता है, फिर वो मर जाता है। इसलिए शरीर मन की तुलना एक पेड़ से की गई है। फिर उपनिषद कहता है कि इस पेड़ में दो पक्षी बैठे हैं। कौन दो पक्षी बैठे हैं अब आपको समझ में आ जाना चाहिए, इतना मैंने बता दिया ना। मच्छ पक्षी नंबर 1 है, मूल चेतना, और प्रक्ष पक्षी नंबर 2 है। बिंब चैतन्यम पक्षी नंबर 1, प्रतिबिंबित चैतन्यम पक्षी नंबर 2, दोनों बैठे हैं। और उपनिषद कहता है कि इन दोनों पक्षियों में से केवल एक पक्षी पेड़ के फल को खा रहा है। केवल एक पक्षी पेड़ का फल खा रहा है। और किस तरह के फल? कभी मीठे, कभी कड़वे, कभी खट्टे, कभी मिश्रित, एक जैसे लग रहे हैं। तो दोनों तरह के फल खा रहा है, मीठे, खट्टे, कड़वे, मीठे और कड़वे फल पक्षी खा रहा है। फल क्या है? परिणाम, जो आपको कर्मों का फल मिलता है, पेड़ से ही आता है। इसी तरह अहंकार पक्षी फल खाता है, और ये फल है सुख दुख फल, खुशी और दर्द, जो इस पेड़ से उत्पन्न होते हैं। पेड़ क्या है? भौतिक शरीर, ठीक है। सुख दुख फल और मिश्रित फल भी आता है। खुशी और दर्द का मिश्रण, जैसे कि कोई क्रिकेट खेल रहा है, पूरा टीम होता है ना उसमें, क्रिकेट में पूरी टीम, इंडिया की टीम पाकिस्तान से हार गई, लेकिन इंडिया के टीम में एक जो व्यक्ति था उसने शतक लगाया, वो जीता। तो अब उसको खुशी होगा कि दुखी? उसको ये दुख होगा कि उसका पूरा टीम हार गया, लेकिन उसको खुशी होगी कि उसने 100 सेंचुरी लगा दी। इसलिए कभी कभी हमको दोनों का अनुभव एक साथ होता है, खुशी और दुख का, दोनों का। ये तो वो इसको बोलते हैं मिश्रण का अनुभव। तो इस प्रकार अहंकार भोगता है, इसलिए वो करता भी है। अहंकार करता है और भोगता सुख दुख फल का अनुभव करता है। जबकि साक्षी के बारे में क्या? उपनिषद कहता है कि दूसरा पक्षी कोई फल नहीं खाता, वह बस दूसरे पक्षी को उछलते कूदते, नीचे सपाट होते, लेटते, सब तरह से देखता है। एक पल वो ऊपर जाता है, छत से टकराता, मजा आ गया, सिर पर चोट के साथ लगता है, ऊपर नीचे गिर जाता, दर्द हो गया। तो यह अनुभव न करने वाला पक्षी साक्षी के बराबर है, जो एक करता है, अभोक्ता है। इसलिए सुख दुख फल अतीत है। गीता में भगवान बोलते 5वें अध्याय के 15 नंबर श्लोक में, ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। 5वें अध्याय के 13 नंबर श्लोक में भगवान बोलते हैं, सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वसी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। तो यह इस मंत्र का सार है। 2 वाक्यों में कहे तो जीवात्मा अहंकार और साक्षी का मिश्रण। अहंकार भोगता है, साक्षी अकर्ता और भोगता है। यह श्लोक का सार है। अब श्लोक को, ये जो मंत्र है इसको देखें। द्वा सुपर्णा, 2 पक्षी। सुपर्णा का मतलब है पक्षी। 2 पक्षी है। किसकी ओर इशारा कहते हैं, कर रहे हैं ये 2 पक्षी? एक अहंकार पक्षी है और एक साक्षी पक्षी है। एक मच है, एक प्रच है, चिदाभास है, चित्त है। और उनकी प्रकृति क्या है? सयुजा। सयुजा का क्या मतलब है? हमेशा साथ साथ रहते हैं, अलग नहीं हो सकते, अविभाज्य है। सयुजा और वे अविभाज्य क्यों हैं? क्योंकि साक्षी सर्वव्यापी होने के कारण जहां भी प्रतिबिंब है वहां उसको होना चाहिए, मूल चेतना को होना ही चाहिए, इसलिए अलग नहीं किया जा सकता। इसलिए वो सयुजा है, अविभाज्य है। और केवल इतना ही नहीं, सखाया, वे समान विशेषताओं वाले मित्र हैं, अन्यथा वे मित्र नहीं हो सकते ना। आप ऐसे किसी व्यक्ति से, आप लोग तो गीता उपनिषद सुनते हैं ना, ऐसे व्यक्ति से मिलिए कि गीता उपनिषद के बात करते हुए आप खुश है, लेकिन दूसरा व्यक्ति क्या है, उसको ना कहाँ सेल चल रहा है, मार्केट में कहाँ कपड़ा अच्छा मिल रहा है, कहाँ कितना डिस्काउंट मिल रहा है, कहाँ एक के साथ एक फ्री मिल रहा है, इन सब चीज़ों का महत्व उसके मन में, वो सब चल रहा है। तो कई जो गीता उपनिषद पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं ना, वो आके हमको बोलते हैं, स्वामी जी हम ना अब इस संसार में ना बिन पानी के मछली की तरह हो गए। क्यों? क्योंकि जहाँ भी हम जाते हैं पाते हैं ना कि ये हमारा विषय इतना अलग है
इसको पचा नहीं पा रहे हैं हम, जो हमारे साथ हो रहा है। लोगों के साथ बात करो तो वो सांसारिक बात करते हैं, और हमको तो यहाँ वेदांत में मन लग रहा है। यह एक समस्या है वेदांतियों की। इसलिए आपको किसी ऐसे व्यक्ति को खोजना होगा जिसकी रुचि भी आपके समान है। अतः क्या है, मित्र में समान लक्षण होने चाहिए। और यहाँ भी दो पक्षी क्या है, मित्र हैं। क्यों? क्योंकि दोनों में समान लक्षण है। समान लक्षण क्या है? दोनों चैतन्य है। एक बिंब चैतन्य है इसलिए उज्ज्वल है, दूसरा प्रच है। तो इस प्रकार से ये दो अहंकार और साक्षी पक्षी परिशस्व जाते वे उपस्थित है। वस्तुतः इसका अर्थ है कि उन्होंने आलिंगन किया हुआ। यहाँ आलिंगन का अर्थ है वे स्थित हैं, वे उपलब्ध हैं, वे उपस्थित हैं। किसमें? समानम वृक्षम, एक ही वृक्ष में। तायो, इन दो पक्षियों में से अहंकार और साक्षी अन्न स्वादवत्ती, एक पक्षी लगातार खाता रहता है। कुछ लोग ना देखिएगा घर में लगातार लेके कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। और आजकल फ्रिज आ गया तो फ्रिज में सब चीज रखा रहता है, निकालो खाओ। तो अत्ति है, स्वादु अत्ति, स्वाद के साथ बड़ा मजा ले लेकर एकदम एकाग्र होकर एक पक्षी पिप्पलम खाता है। पिप्पलम का मतलब है फल खाता है। और वो पक्षी क्या है जो इसको खा रहा है? अहंकार पक्षी। फल क्या है? सुख दुख कर्म फल, जो एक निरंतर प्रक्रिया है, चलते रहता है। गहरी नींद को छोड़कर, जब हम गहरी नींद में होते हैं ना, हम सभी समय कर्म फल खा रहे होते हैं। स्वप्न में भी हम कर्म फल खा रहे होते हैं। आपको याद रखना चाहिए कि कुछ प्रारब्ध कर्म स्वप्न में भी समाप्त हो जाते हैं, वरना बिना किसी कारण के आपको खतरनाक स्वप्न क्यों आएंगे? दुख स्वप्न बोलते हैं उसको, नाइटमेयर अंग्रेजी में बोलते हैं। अचानक नाइटमेयर आते हैं, नींद खुल जाता है, दुखी हो जाता है, अरे क्या हो गया, हम गरीब हो गए, हम कुछ हो गया, पैसा चला गया, हमको कोई मार रहा है, कोई टाइगर हमारा पीछा कर रहा है, खा लेगा, ट्रेन छूट गई, बस छूट गई, और वो छूटी ही रहती है। आप जितना भी पकड़ो, पकड़ नहीं आएगा स्वप्न में, पकड़ आता ही नहीं है जब तक नींद न खुल जाए। तो बिना किसी कारण आपको ये सब स्वप्न क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आपके कर्मों के फल है। आपको अच्छा स्वप्न क्यों नहीं आता? बद्रीनाथ के दर्शन करने जा रहे हैं, हम भगवान के दर्शन कर रहे हैं, इसलिए आपको ना आपकी क्योंकि इच्छा इसमें शामिल नहीं होती है, आप इच्छा का उपयोग नहीं करते हैं। जो कुछ भी होता है वो कर्म के अनुसार होता है। इसलिए स्वप्न अनुभव भी प्रारब्ध कर्म है, जबकि अन्य दूसरा साक्षी चैतन्य अनशनन, कुछ भी नहीं खाता, किसी प्रकार का परिवर्तन भी नहीं करता और कोई क्रिया भी नहीं करता, एक स्थान से दूसरे स्थान में यात्रा भी नहीं करता, और साथ ही यात्रा कर भी नहीं सकता। जो स्वर्ग या नरक में नहीं जाता, स्वर्ग और नरक उस साक्षी चैतन्य में है, लेकिन स्वर्ग और नरक की स्थितियां साक्षी चैतन्य को प्रभावित नहीं करती। इसलिए अनशनन, अनशनन का अर्थ है बिना खाए। पक्षी के केस में अनशनन का अनुवाद बिना खाए किया जाना चाहिए। साक्षी के मामले में इसका अनुवाद क्या होगा? बिना अनुभव किए किया जाना चाहिए। कोई अनुभव नहीं करता तो दूसरा बिना अनुभव किए रहता। कैसे? अभिचाक शीति, पूरी प्रक्रिया का वो साक्षी होता है। पूरी प्रक्रिया का साक्षी होना या पूरी प्रक्रिया को प्रकाशित करना, बिना उसमें सम्मिलित हुए पूरी प्रक्रिया को वो आशीर्वाद देता है। और इन दोनों चीजों को एक साथ जीवात्मा कहा जाता है। संदर्भ के अनुसार हमें अर्थ लेना होगा। अब अगला जो मंत्र है इस साक्षी के बारे में अधिक बात करता है और ज्यादा बताता है। तो दूसरा मंत्र पढ़ते हैं। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नः, समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नः, अनीशया शोचति मुह्यमानः, अनीशया शोचति मुह्यमानः, जुष्टं यदा पश्यति, जुष्टं यदा पश्यति, अन्यमीशमस्य, अन्यमीशमस्य,
महिमानमीति वीत शोकः। महिमानमीत वीत शोकः। अब इस मंत्र में संसार क्या है और मोक्ष क्या है, इसकी बात की गई है। तो संसार और मोक्ष किसी भी क्रिया पर निर्भर नहीं है, किसी भी प्रक्रिया पर संसार और मोक्ष निर्भर नहीं है। संसार और मोक्ष इस बात पर निर्भर करता है कि मैं जीवात्मा के किस भाग को स्वीकार करता हूं, जीवात्मा का कौन सा भाग। पिछले मंत्र में मैंने कहा था कि जीवात्मा साक्षी भाग और अहंकार भाग का मिश्रण है। इन दोनों में से किसी को भी आप स्वयं होने का दावा कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि मैं अहंकार हूं और मैं साक्षी द्वारा समर्थित हूं, सपोर्ट कर रहा है वो मुझे। या आप दावा कर सकते हैं कि मैं अहंकार के माध्यम से कार्य करने वाला साक्षी हूं। दो संभावनाएं क्या है? मैं साक्षी द्वारा समर्थित अहंकार हूं। एक बार जब मैं स्वयं को अहंकार मानने का दावा कर लेता हूं तो परिणाम क्या होते हैं? सबसे पहले मैं एक जगह स्थित हो जाता हूं, कर्ता हो जाता हूं, भोक्ता हो जाता हूं। पुण्य, पाप, संचित, आगामी, प्रारब्ध, पुनर्जन्म सब कुछ आने लगता है। इसी को संक्षेप में संसार बोलते हैं। तो जिस क्षण मैं अहंकार से अपनी पहचान बनाता हूं और स्वयं को अहंकार मानने का दावा करता हूं, उसी क्षण मैं संसारी हो जाता हूं। किंतु जब मैं अपनी पहचान अहंकार से साक्षी में बदलता हूं, तब एक नया दर्शन होता है। मैं अहंकार नहीं हूं, किंतु मैं अहंकार के माध्यम से कार्य करने वाला साक्षी हूं। इस प्रकार अहंकार उस चश्मे के समान है जिसका उपयोग मैं संसार में व्यवहार उसको देखने के लिए करता हूं। इसलिए आप जागृत और स्वप्न अवस्था में पाते हैं कि मैं अपने अहंकार का उपयोग कर रहा हूं, लेकिन गहरी निद्रा की अवस्था में अहंकार का लय हो गया है। लेकिन फिर भी मैं वहां हूं या नहीं? अहंकार का लय हो गया, लेकिन मैं संसार के लेन देन व्यवहार के बिना भी रहता हूं। इस प्रकार मैं साक्षी हूं जो कभी अहंकार का उपयोग करता है चश्मे की तरह, कभी अहंकार का उपयोग नहीं करता। चश्मे की तरह पहन लिया, चश्मे की तरह छोड़ दिया। मैं अहंकार का उपयोग कब करता हूं? जागृत अवस्था में। अब आप अहंकार का उपयोग कर रहे हैं जागृत अवस्था में। मान लीजिए आप अहंकार का उपयोग नहीं कर रहे हैं, आप बिल्कुल भी सुन नहीं पाएंगे। हम जो बोल रहे हैं वो सुन नहीं पाएंगे। वो अहंकार है तभी आप सुन पा रहे हैं। इसलिए अहंकार के माध्यम से मैं साक्षी हूं। जागृत में अहंकार का उपयोग कर रहा हूं, स्वप्न सुसुप्ति में अहंकार का उपयोग नहीं कर रहा हूं। जैसे चश्मा का उपयोग करना और चश्मा हटा देना या कॉन्टैक्ट लेंस का उपयोग करना। जागृत अवस्था में अहंकार कॉन्टैक्ट लेंस का उपयोग हम कर रहे हैं। नींद के दौरान अहंकार कॉन्टैक्ट लेंस का उपयोग हम नहीं कर रहे हैं। इसलिए चाहे मैं अपने आप को अहंकार या साक्षी के रूप में दावा करूं, उपनिषद कहता है ये आपका चॉइस है, आपकी पसंद है। अपने आप को अहंकार के रूप में दावा करे और अपने आप को साक्षी के रूप में दावा करे, जो करना करे। आप लेकिन ये सोच लीजिए कि आप बंधे रहना चाहते हैं, मुक्त होना चाहते हैं। और ये दोनों बंधना और यह मुक्त होना ना भगवान के हाथ में नहीं है। ये नहीं कि भगवान आके तथास्तु आपको कर देंगे और आप मुक्त हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। क्या आप दूसरों के हाथ में अपना जीवन सौंपना चाहते हैं? पति के हाथ में, पत्नी के हाथ में, सरकार के हाथ में? सारी स्वतंत्रता आपके हाथ में है और ये इस पर निर्भर करता है कि आप किस भाग से अपनी पहचान बनाते हैं। उपनिषद पहले अज्ञानी लोगों के बारे में बात करता है जो अहंकार के साथ पहचान बनाते हैं, इसलिए वो पुरुष कहता है। तो पुरुषः का अर्थ है अज्ञानी जीवात्मा। समानम वृक्षम, समाने वृक्षे, वह अज्ञानी जीवात्मा जो सामान्य वृक्ष निमग्न पर बैठा है। समाने वृक्ष निमग्न का अर्थ है अहंकार में डूब जाना। निमग्न का अर्थ है निमग्न हो गया, अहंकार में डूबा हुआ। और एक बार जब मैं प्रतिबिंब के साथ पहचान स्थापित कर लेता हूं, प्रतिबिंब के माध्यम से मैं किससे जुड़ पाऊंगा? प्रतिबिंबित माध्यम मन
जिससे मैं तादात्म्य में स्थापित करता हूँ। मन के माध्यम से मैं किससे जुड़ पाऊंगा? शरीर से। इस प्रकार एक बार मैं अहंकार में डूब जाता हूँ तो मैं शरीर मन वाला जो अपना ये पेड़ है उसके साथ जुड़ जाता हूँ। इसलिए हर समय शरीर मन परिसर के बारे में, इसके बारे में सोचता रहना कि ये मेरा घर है, यही सब कुछ है, और सोच रहा रहना कि शरीर को मैं कैसे अमर करूं, यह असंभव। इसलिए मेरे पास असंभव अपेक्षाएं भी होगी और वो होगा नहीं पूरा, और यही चीज मेरे जीवन को दुखी बनाता रहेगा। और ना केवल ये नहीं है कि मैं शरीर में डूबा हुआ हूं, खाली ये नहीं होता मैं शरीर हूं और शरीर में डूबा हूं, शरीर के माध्यम से हम विभिन्न प्रकार के रिश्ते भी बनाते हैं, हर रिश्ते में मैं डूबा हूं। शंकराचार्य जी बड़े विस्तार से भाष्य लिखते हैं इसमें, और बोलते हैं जब बच्चा बड़ा होता है तो मैं भी उसके साथ बड़ा हो रहा हूँ, जब बच्चा छोटा होता है मैं भी उसके साथ छोटा हो जाता हूँ, जब बच्चे की परीक्षा आती है एग्जामिनेशन तो मेरी परीक्षा होती है। स्वामी जी मैं क्लास में नहीं आ सकता, कई लोग बोलते हैं, लाइट जला देना, लाइट बंद हो गया। स्वामी जी मैं क्लास में नहीं आता, क्यों? स्वामी जी मेरे बच्चे की ना परीक्षा है। तो इसे कहते हैं निमग्न, डूबा हुआ। बच्चे की परीक्षा, आपकी परीक्षा। मैं ये नहीं कहता कि आपको ना दूसरों को हेल्प नहीं करना चाहिए, मदद करो, लेकिन यहां पर अगर आपको चिंता है ना तो ये सब मिलाकर किस तरफ संकेत करती है? अभिमान की तरफ, अहंकार की तरफ। तो एक बार जब मैं शरीर मन वाले संघात में डूब जाता हूं तो क्या होता है? मुह्यमाना, मैं भ्रमित हो जाता हूं, मैं एक व्यक्ति परक हो जाता हूं, सीमित हो जाता हूं, मैं अपनी निष्पक्षता खो देता हूं। और निष्पक्षता खोने से आपका क्या मतलब है? बहुत सरल है। जब भी मैं अखबार में, समाचार पत्र में मृत्यु लेख वाला कॉलम पढ़ता हूं, लोगों की मृत्यु हो गई है, मैं इसे कैसे देखता हूं? अरे ये तो सामान्य घटना है, रोज ही होते रहता है। नहीं नहीं स्वामी जी, जो आया है एक दिन तो जाना ही पड़ेगा ना। और अगर हमने गीता का भी अध्ययन कर लिया है ना तो हम उसको कोट, हमको श्लोक भी याद होगा गीता का, हम उसको कोट भी करेंगे। जातस्व ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। और अपने आप को दिखाएंगे कि हम महान दार्शनिक हैं, और हम जानते हैं कि मृत्यु को तो टाला नहीं जा सकता, क्या करें। ये सभी बातें हम बड़े स्पष्ट रूप से जानते हैं, लेकिन जिस क्षण ये घटना हमारे साथ घटित होती है ना तो इस तथ्य को स्वीकार करने में हम सक्षम नहीं होते। हम इसका विरोध करते हैं, प्रतिरोध करते हैं। किसी भी फैक्ट का विरोध करना जो बदला नहीं जा सकता और उसको हम विरोध करते हैं तो इसका अर्थ है हमने निष्पक्षता खो दिया है। किसी भी तथ्य का कोई भी विरोध व्यक्ति परकता के कारण होता है। एक बार जब मैं अहंकारी हो जाता हूं, व्यक्ति परकता आ जाती है, और इसलिए जीवन के अधिकांश तथ्यों को मैं ना स्वैलो नहीं कर पाऊंगा, निगल नहीं पाऊंगा। मेरा बुढ़ापा आ रहा है, वो बुढ़ापा बढ़ रहा है, झुर्रियां आ रही है, मैं इसको नहीं निगल पाता हूं। सफेद बाल तो महा समस्या बन जाती है, और बाल नहीं है और भी समस्या, झुर्रियां आ रही है वो भी समस्या बन जाती है। इसलिए मुह्यमानः, भ्रम, भौतिक अमरता की आशा भ्रम है। शरीर अमर नहीं हो सकता। जिन्होंने भी शरीर को अमर करने की कोशिश की वो खुद ही संसार से चले गए। कायाकल्प, आयुर्वेदिक दवा बनाने की कोशिश की कि पूरा शरीर अमर हो जाएगा, जिन्होंने इसको बनाया वही चलेगा। भौतिक शरीर कभी भी अमर नहीं हो सकता। हम इस शरीर को हर तरीके से सुरक्षित रहना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, लेकिन यह शरीर इस सृष्टि में सबसे असुरक्षित चीज है। शरीर सृष्टि में सबसे असुरक्षित चीज है, और शरीर को सुरक्षा देने के लिए हम इतनी सारी चीजें हासिल करते हैं, और जो चीजें भी हासिल करते हैं वो सब खुद में असुरक्षित है। इसलिए मैं असुरक्षा की समस्या से बचने के लिए, असुरक्षा को दूर करने के लिए पैसे जमा करता हूं। उसके बाद बहुत पैसा हो जाता है तो मैं ये सोचता हूं उसको कहां लगाना है। शेयर में सेफ है कि नहीं, एफडी में लगाऊं कि कहां लगाऊं।
डर लगा रहता है चोरी ना हो जाए। ऑनलाइन आजकल बड़ी चोरियां होती है, ऑनलाइन भी आपका बैंक से निकल जाएगा पैसा, इसलिए कोई भौतिक सुरक्षा नहीं है। आप देखिए, उम्मीद करेंगे कि आप ना, चलो ठीक है, बड़े हो जाएं, बहुत पद पर चले जाएं, ऊपर चले जाएं, जनरल मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रेसिडेंट, मंत्री, कुछ भी हो जाएं, लेकिन जितना ऊपर आप जाएंगे ना उतना असुरक्षा बढ़ता जाएगा। अभी देखिए, आप एक सामान्य व्यक्ति है ना, रास्ते में आराम से चलते हैं, आपको किसी ब्लैक कैट की जरूरत है नहीं है? तो बड़े बड़े जितने प्रसिद्ध लोग हैं ना, अमिताभ बच्चन को तो 6-7 बॉडीगार्ड घेरे रहते हैं बंदूक बंदूक लेके, सलमान खान को भी घेरे रहते हैं, प्रेसिडेंट के आगे पीछे तो पूरी आर्मी चलते रहती है। आप मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बन गए ना तो आप सबसे अधिक असुरक्षित रहेंगे, आपको अधिक सुरक्षा चाहिए, क्योंकि उच्च वाले पद जो है ना अधिक असुरक्षित है, इसलिए सुरक्षा की जो हमारी अपेक्षा है ना वो फेल हो जाती है, और पूर्ण होने की जो अपेक्षा है वो भी फेल हो जाती है। लगभग हर एक जो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है, अपेक्षा होती है ना, वो सब गलत अपेक्षा है, और इसी को मोह कहते हैं। इसलिए मुह्यमाना और अनिशया, वो हेल्पलेस हो जाता है, असहाय हो जाता है, लाचार हो जाता है, क्योंकि अहंकार के रूप में, शरीर मन के रूप में मेरा जीवन कई सारी चीजों पर निर्भर रहता है। हमको आत्मनिर्भर होना चाहिए, अपने को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। हम देखिए भावनात्मक रूप से तो पूरी तरह से 100% आत्मनिर्भर हो सकते हैं ज्ञान से। फिजिकली भी कोशिश करके ना ज्यादातर काम अपना खुद कर सकते हैं। कुछ एक काम होता है जो दूसरों के बिना नहीं हो सकता, बुनियादी चीजें हैं, कब भोजन, कपड़ा और मकान। उसके बाद मैं बहुत सारे लोगों पर निर्भर हूं, गैस नहीं आया आज, सब्जी नहीं आया आज, ये कुछ नहीं आया, बहुत सारी समस्या दिन में लगी रहती है, किसी न किसी पर निर्भर हूं। कार अगर आपके पास है ना, सोचेंगे कार है, हाँ चलो, आप चलाने नहीं जानते, आपने ड्राइवर रखा है, पता चला ड्राइवर ही नहीं आया, क्यों? गांव में कुछ हो गया है, 15 दिन के लिए गांव चला गया। जितना आप इस संसार में निर्भर रहेंगे ना, आपको खुद गाड़ी चलाने आना चाहिए था ना, क्यों नहीं सीखा जब सीखने का समय था? तो इसलिए सर्वम परवशम दुखम, दूसरों के ऊपर निर्भर रहना दुख है। जितना अधिक आप बाहरी कारकों पर निर्भर होते हैं उतना ही आपका जीवन अप्रत्याशित होता। क्या होने वाला आप नहीं बचा सकते, इसे ही कहते हैं कि आप लाचार हो गए। अनीशा, अनीशा का अर्थ है लाचारी। और फिर अगर ये दोनों आ जाए तो अगला परिणाम क्या होगा? अगला परिणाम है शोक और मोह आएगा, हर समय शोक करना। दूसरा अध्याय शुरू ही ज्ञान इससे होता है। असोच्यानन्व सोचस्त्वम प्रज्ञावादांश भाससे, दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक है। विसिदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन, अर्जुन विषाद योग होगा ही होगा। इसलिए सोचता का अर्थ है कि वो शोक करता है। आप कैसे जानते हो ना, कैसे जानते हो आप कि शोक कर रहा है? अरे चेहरा देख लो ना, कोई मुस्कान ही नहीं है। एक बच्चे के रूप में जब आप बच्चे थे तो हर समय मुस्कुराहट से भरे रहते थे, और मुस्कुराहट के लिए ना हमको किसी का जोक का जरूरत नहीं करता होता था कि जोक करेंगे कोई तभी हम हंसेंगे। अभी तो ऐसा हाल हो गया है कि लोग अच्छा से अच्छा जोक भी सुना देना तब भी हम हंसते नहीं है। तो ये जो नुकसान हुआ है हमारे चेहरे से, वो भोलापन, वो मुस्कुराहट जो चला गया है, जो हाथ से चला गया है, यहां तक कि हम ना मोटू पतलू, लॉरेल हार्डी कुछ भी टीवी में देख ले हंसने वाला प्रोग्राम, फिर भी हंस नहीं सकते। चार्ली चैपलिन को भी देख ले तब भी नहीं हंसते। अब बताइए ऐसे जीवन का क्या फायदा अगर उसमें आनंद ही नहीं है? जबकि ज्ञानी कौन है? ज्ञानी को किसी चीज की आवश्यकता नहीं, बिना किसी चीज के ही वो खुश रहता है, इसलिए सोचती। यह अज्ञानी जीवात्मा का भाग्य है, यह सबकी जीवनी है। और फिर कहते हैं यदा अन्यम पश्यति, अतः जब यह बुद्धिमान व्यक्ति साधन चतुष्टये संपन्न अधिकारी पर्याप्त आत्मा अनात्मा विवेक करने के बाद, चिदाभासा चित विवेक करने के बाद,
अहंकार साक्षी विवेक करने के बाद, वाच्यार्थ लक्ष्यार्थ विवेक करने के बाद, पर्याप्त रूप से अन्यम पश्यति करने के बाद यह व्यक्ति साक्षी को अपना मूल स्वभाव मानता है, साक्षी को अपना मूल स्वभाव और अहंकार को गौण स्वभाव जान लेता है। अब प्रश्न यह है कि आप कैसे जानते हैं कि साक्षी मेरा मूल स्वभाव है या अहंकार मेरा मूल स्वभाव है? गौण क्या है, मुख्य क्या है, कैसे समझेंगे? आगंतुकम क्या है, स्वाभाविकम क्या है, कैसे पहचाने? बहुत सरल है। मान लीजिए आपके पास गर्म पानी है, आप कहते हैं कि गर्मी पानी का आंतरिक स्वभाव नहीं है, बल्कि पानी का केवल आगंतुकम स्वभाव है। क्यों? क्योंकि अगर गर्मी पानी का आंतरिक स्वभाव होता तो क्या होता? पानी सदैव गर्म रहता ना, लेकिन पानी चूल्हे में रखो तभी गर्म रहता है, चूल्हे से हटा दो तो ठंडा हो जाता है। यह फैक्ट इस बात को बताता है कि गर्म रहना पानी का स्वभाव नहीं है, गर्म पानी का आगंतुकम स्वभाव है। तो नियम क्या है? जो आगंतुकम है वो आता जाता चला जाता आता है, जबकि गर्म रहना अग्नि का आंतरिक प्रकृति है ना, आगंतुकम नहीं है। आप कैसे साबित करेंगे? क्योंकि यदि गर्मी आग के लिए आगंतुकम है तो क्या होगा? आग कभी ठंडी भी हो जाएगी, लेकिन आप जानते हैं आग हमेशा गर्म होती है। यह दर्शाता है कि वो आंतरिक प्रकृति है। अब वेदांत ने प्रश्न पूछा कि अहंकार आगंतुकम है या आंतरिक? इसके लिए उत्तर क्या है? जो कुछ भी हमेशा मेरे साथ है वो आंतरिक है, जो कुछ भी अस्थायी है उसे आकस्मिक होना चाहिए। अहंकार आगंतुकम है। क्यों? जागृत और स्वप्न में अहंकार होता है, लेकिन जब हम गहरी निद्रा में चले जाते हैं तो कहां जाता है अहंकार? खत्म हो जाए ही नहीं। मैं जब सुसुप्ति में स्थित नहीं हूं, इसलिए जब हम बिस्तर पर जाते हैं, बड़ा सावधान होकर हम एक जगह लेटते हैं, लेकिन कई लोग ना सुबह लेटते कहीं उठते कहीं हो पता चला घिसटते घिसटते कहीं और चले गए। तो वहां पर ना क्या होता है? तत्र पिता अपिता भवति, माता अमाता भवति, चांडाला अचांडाल भवति। बृहदारण्यक उपनिषद कहता है कि आपका सभी व्यक्तित्व वहां समाप्त हो जाते हैं। यह दर्शाता है कि वह केवल आपका अहंकार क्या है? केवल आपका आगंतुकम प्रकृति है। शुद्ध चेतना सुसुप्ति में भी है, अज्ञात शुद्ध चेतना सुसुप्ति में भी है, गहरी नींद में भी है। आप कैसे जानते हैं कि मैं चेतन हूं? क्योंकि सुसुप्ति प्रकाशित है, जागरूक है। कि हम जागने के बाद बोलते हैं ना हमने बड़े अच्छे तरीके से सोया। कैसे जाना हमने? इसलिए केवल चेतना सिद्धांत ही वहां था। इसे कहते हैं कि थॉरली हम किसी चीज पर घुसकर उस पर विचार कर रहे हैं गहराई से। इसको बोलते हैं जांच करना। इसको बोलते हैं आगंतुकम आंतरिक जांच करना। क्या आगंतुकम है, क्या आंतरिक है? आगंतुकम आंतरिक विषय जांच। इसलिए यदा अन्यम पश्यति, जब कोई साक्षी चैतन्य की अंतर्निहित प्रकृति को पहचानता है, और उस साक्षी चैतन्य की प्रकृति क्या है? जुष्टम, आराध्य, वर्षिप करने लायक, श्रेष्ठ, महान, अद्भुत, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त स्वभावः। यतदृश्यम अग्राह्यम अगोत्रम अवर्णम अचक्षुश्रोत्रम तदपानिपादम नित्यम विभुम सर्वगतम सुसूक्ष्मम तदव्ययम यदभूत योनिम परिपश्यन्ति धीराः। पहले मुंडक का पहले खंड का छठा मंत्र। इसलिए जो शाश्वत है, सर्वव्यापी चेतना है। जुष्टम का क्या अर्थ है? पूज्यम, आराध्य है, पूजा करने लायक। तो इसकी तुलना आपको पहले के दुखी जीवात्मा से करनी होगी, जिसकी पहचान अहंकार से की जाती है। तीन समस्या, मोह, अनीश और शोक, लेकिन यहां पूर्ण आनंद है। और ईशम, ईशम का अर्थ है पूरे ब्रह्मांड का स्वामी, क्योंकि मूल चेतना वह आधार है जिससे शरीर उत्पन्न होता है, उसी में शरीर विलीन हो जाते हैं। शरीर, भोजन, वस्त्र और आश्रय निर्भर करता है, लेकिन शुद्ध चेतना उस पर निर्भर नहीं करता। शुद्ध चेतना तो इन सब चीजों का अस्तित्व प्रदान करता है, और यह व्यक्ति उस ईशम को पहचानता है। और न केवल वह साक्षी को पहचानता है, अस्य महिमानम, वह साक्षी की महिमा को भी पहचानता है, जो सच्चिदानंद स्वरूप है, सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म। इसलिए ज्ञानी
जीवात्मा कहता है अहम ब्रह्मास्मि, अज्ञानी जीवात्मा कहता है अहम ब्रह्म अस्मि, मैं ब्रह्म में हूं। और महिमा को पहचानने के बाद उसकी क्या स्थिति होती है? वीत सोग, वो सभी कंप्लेन से मुक्त हो जाता है, जीवन में और कोई शिकायत नहीं रह जाती। मैं ठीक हूं, तुम ठीक हो, सब ठीक है, सब ठीक ठाक चल रहा है, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। और साक्षी को पहचानने के बाद भी अहंकार ऐसा नहीं होगा कि अहंकार असीमित हो जाएगा, अहंकार सीमित ही रहेगा, लेकिन मेरा साक्षी स्वरूप से अहंकार की सीमाएं और समस्याएं जो भी आती है जीवन में, वो ना एक सुई का पिन प्रिक होता ना, उसकी तरह हो जाएगा। बड़ा से बड़ा समस्या भी आएगा ना, वो थोड़ा सा पिन प्रिक होगा, महत्वहीन हो जाती है, वो आपके लिए कोई महत्व नहीं रखता। आज यही विराम देते हैं, आगे फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।